का भजन करे, बच्चे बच्चियों का ध्यान रखे। बुढ़ापे में और कुछ नहीं तो आप छोटे छोटे बच्चे इन ससुरों को सौंप दिया करो, इनको रखो 3 बार, ठीक, तो भी फायदा है। ताश खेलने में बुढ़ापा बर्बाद करने से सिवा हानि के कुछ नहीं होता है। यह समय भगवान ने जो दिया है ना वृद्ध अवस्था का, हमारे दांत तोड़ दिए, आंख कमजोर कर दी, नाक कान खराब कर दिए, यह समय इसलिए भगवान ने व्यवस्था की है कि ये चौथी अवस्था है, ये केवल भजन करने की है। आपकी इंद्रियां भी सारी निष्क्रिय कर दी, ठीक, वो स्वाद के लिए दांत भी तोड़ दिए, जब ज्यादा स्वाद मत लो, जो भी मिल जाए भाड़ा दे करके, और भगवान का क्या करना चाहिए, इसमें तो समझदारी है। पर हम समझदार होकर के ना समझ बन रहे हैं कि फिर भी हम पास में टाइम खराब कर रहे हैं। लोग कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करे आपके दुश्मन, ये टाइम पास करने का समय थोड़ी है, ये तो टाइम समय के सदुपयोग का। आपने बचपन विद्या में अर्पण कर दिया, जवानी आपकी भोग में ले ली, लेकिन बुढ़ापा तो कम से कम भजन के लिए निकाल लो, ठीक है ना। भजन करना चाहिए, बैठे बैठे हर सांस में राम 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 जपते रहो, जहां तक हमारी सांसें हैं तब तक है। भगवान का स्मरण करने में कोई नुकसान नहीं है। और ताश खेलने में देखो, एक बात बताओ, मेरे बुजुर्ग बंधु बैठे तो साइड में हैं, लेकिन आपके इस विचार से, इस प्रकार के प्रसंग से, ताश खेलने से आपके जो नीचे वाली पीढ़ी है उसमें गलत संस्कार जाता है कि हमारे दादाजी ताश खेलते थे, इसका मतलब ये लीगल धंधा है, लेकिन यह लीगल नहीं है, अनलीगल है। हम तो देख रहे हैं, तो जहां ताश होती है ना, उस स्थान को कलयुग का स्थान बताया। कौन सा स्थान बताया है? कलयुग का। और कलयुग जहां होता है वहां फिर परीक्षित जैसे की बुद्धि खराब हो जाती है। किसकी? परीक्षित की बुद्धि खराब हो जाती है। तो हम परीक्षित के बराबर तपस्वी थोड़ी है, इतने ज्ञानी नहीं है। उस स्थान पे बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 4-5 स्थान है जहां जुआ होता है। ताश आप कह रहे बिना हम तो पैसे से खेल रहे, बिना पैसे से। एक बात बताऊं, आपका जो वहां बैठ करके धन नष्ट हो रहा है इस धरती पे, उससे कीमती धन कोई है ही नहीं। सोना चांदी भी नहीं, रुपया पैसा भी नहीं, जमीन जायदाद भी नहीं, सांस रूपी धन आप कहीं से खरीद सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, वो कितनी कीमती है। और हम बिल्कुल मौत के करीब जा रहे हैं, रोज रोज चल रहे हैं, मौत का स्टेशन सामने आने वाला है, और हम लापरवाही में ताश खेल रहे हैं। भगवान पूछेंगे तुमने किया क्या? अंत में जाकर के हमारा बेटा के 5-5 हजार के एक इंजेक्शन लगा दो, पर थोड़ी देर और जीवा दो हमारे राय जी को, तो इतने दिन जिए थे जब ताश खेल रहे पिता जी, अब जीने से क्या फायदा होगा 2-4 सांसों में। इसलिए क्षमा करना, बुरी नहीं लगे, लेकिन जो बात उचित है, शास्त्रीय है, जो संतों की वाणी है, वो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। तो हमारे, देखो आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे कर्म की प्रतीक्षाया हमारे युवाओं पे पड़े तो उनको प्रेरणा मिलना चाहिए। हमसे क्या मिलना चाहिए? हमारे कर्म से उनको प्रेरणा मिलना चाहिए। और आप अगर गलत होंगे और फिर अपेक्षा करें कि हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, तो फिर पीढ़ी का दोष नहीं है, दोष तो पैदा हमने ही कर दिया, ठीक है ना। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। तो 2 पांव ये और 2 पांव ये, 4 पांव बहू उनकी सेवा करे, और सेवा करे तो उस बहू के घर में अपने आप देवता आएंगे। क्या आएंगे? देवता आएंगे। सास ससुर की सेवा क्यों करना चाहिए मेरी बहनों? अभी माता भले मत सुनना है, जो बहुएं बैठी उसे कह रहा हूँ, जितनी बहुएं बैठी वो थोड़ा ध्यान से सुनना, मर्यादा से सुनना। यह शब्द अगर आपके कान में नहीं आए हो और इत्तेफाक से कभी ऐसा विचार नहीं आया हो, तो आज इस विचार को धारण करना। क्यों करना चाहिए सास ससुर की सेवा? उससे फल क्या मिलता है? वो ये है
मंदिर में आप रोज जाते हो? जाते हो ना? जो जाते हैं वो तो जाते हैं, और जो नहीं राधा स्वामी में चले गए वो तो नहीं जाते होंगे, है ना? क्योंकि राधा स्वामी वालों ने एक व्यवस्था, और तो सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन 2-3 बातें उनकी थोड़ी सी मेरे को समझ में कम आई है। कौन कौन सी? कि मंदिर में मत जाओ, पत्थर को पूजने से क्या फायदा, तस्वीरें मत लगाओ, है ना, 11 का व्रत मत करो, तीरथ व्रत मत करो, पूजा पाठ मत करो, ये बातें ठीक नहीं है। क्या है कि आज से लाखों वर्ष पहले हम उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं ना, और जो हमारे पूर्वज करते आए, क्षमा करना माता जी, है ना, जो हमारे दादा परदादा करते आए, वह गलत था कि सही था? ईमानदारी से बताना। सही था, ठीक। अब भगवान को छोड़ करके हम एक इंसान को पूजे, इंसान का फोटो लगावे, भगवान का फोटो हटा करके इंसान का लगावे, तो इंसान और भगवान की बराबरी है क्या? नहीं ना, ठीक। मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर में जब हम माथा नवाते हैं तो मूर्ति को नहीं नवाते हैं। किसको नहीं नवाते हैं? मूर्ति को माथा नहीं नवाते हैं। हम जब भी हमारा सिर झुकता है तो हे भगवान, ये भाव तो आता है ना, तो भगवान को ही लगता है, उस मूर्ति को नहीं लगता है। भाव किसको लगता है? भगवान को लगता है। अगर हमने उसको पत्थर मान लिया, क्या मान लिया दोस्तों? पत्थर मान लिया, तो हमारे लिए वह पत्थर है, और हमने उनको भगवान मान लिया तो हमारे लिए वो भगवान ही है। ठीक है ना? वो भगवान अलग नहीं हुआ, हमारी भावना में भगवान है। साधना, ध्यान से सुनना शब्दों को, साधना अभिशाप को वरदान बना दे। अहिल्या ने क्या की थी? साधना। क्या की थी? है ना? तो महात्मा का श्राप भी वरदान बन गया, बना नहीं बना, भगवान को पहुंचना पड़ा। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। क्या बना देती है? भगवान बना देती है। और विवेक से नीचे गिरने के बाद वासना इंसान को शैतान बना, शैतान बना। तो भावना में भगवान है। ना देवो विद्यते काष्ठे पाषाणे न मृण्मये, भाव विद्यते देवा तस्मात् भावा ही कारणम। भाव में ही भगवान है। ना देवो विद्यते काष्ठे, काष्ठ में नहीं है, लकड़ी में, पाषाणे पत्थर में नहीं है, ना देवो विद्यते काष्ठे पाषाणे न मृण्मये, न मिट्टी में, तो फिर भाव विद्यते देवा तस्मात् भावा ही कारणम। भावना में भगवान है। काय में? जोर से बोलो। भावना में भगवान है। तो भावना कभी खत्म नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। तो कभी भी जब हम मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति ने आपको आशीर्वाद दिया क्या? जोर से बोलो, आया ना में जवाब दो। आवाज तो नहीं सुनाई ना? नहीं सुनाई? ठीक। अब सासू, इतनी बूढ़ी सासू है, आपसे भी बूढ़ी माता बैठी तो, इतनी बूढ़ी सासू है, और बहू आकर के प्रणाम करेगी तो ये मूर्ति बोलेगी कि बोलेगी? भैया क्या बोलेगी? सदा सुहागन रहो, पुत्रवती हो, चिरंजीव हो, तेरा सुहाग अमर रहे। अब यह जो जीव बोला है, ये कहना चाहता हूं, वहां आओ। अगर इनमें राम नहीं है तो ये बोल सकती है क्या? एक व्यक्ति को मत देखो, सबसे कह रहा हूं, सबके लिए, अपनी अपनी सासू के लिए कह रहा हूं, ठीक। अगर राम नहीं है तो वो आशीर्वाद दे सकती है? लाश मुर्दा कभी आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद कौन देगा? जिसमें ईश्वर है। तो वो ईश्वर ने ही तो आशीर्वाद दिया आपको। किसने दिया? जोर से बोलो। किसी मनुष्य ने आशीर्वाद नहीं दिया, उसके अंतर का ईश्वर बोल रहा है। यह चेतन ईश्वर है। कौन? घूमता फिरता ईश्वर है, वो बैठा हुआ ईश्वर है, ठीक।
तो हमें सास और ससुर की सेवा करना चाहिए। सास ससुर बुढ़ापे में बनते हैं, और बुढ़ापे में बनते हैं तो इस समय यह निर्विकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? देव स्वरूप। विकार युक्त व्यक्ति जब तक रहता, दारू पीता है, बोकरे बकरे खाता, मुर्गे खाता है, उल्टा चलता है और दुराचार करता, व्यभिचार करता है, ऐसे आदमी का आशीर्वाद चाहो तो मत लेना। लेकिन जो अब केवल भजन की मूर्ति हो गया, गाय की, माता ने दूध पिलाया। बोलो रामचंद्र भगवान की। इसमें मेरे माइक को छोड़ दिया, कोई बात नहीं। गौर करो, बहुत बढ़िया। आपको अच्छी बात बतावें तो सास और ससुर की सेवा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो यह तपी हुई आत्माएं रहती है, इनका आशीर्वाद अगर हमको मिल गया तो आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। ऐसा हम आप लोग विचार करें। दूसरा, क्यों करो बहुएं सास ससुर की सेवा? कारण क्या है? आपकी मांग में जो सिंदूर है, ये उस सासू के कारण है, आपकी माता के कारण है? जल्दी बताओ। सासू के कारण। आपके गले में मंगलसूत्र है, आपको सुहाग का जो चोला दिया है, सासू के द्वारा या माता पिता के द्वारा? सासू के द्वारा, है ना? सासू इस समय आपकी सबसे बड़ी पूजनीय है। उस सासू को इसलिए पूजो जिसने आपको पति दिया है। 25 साल तक आपके पति की उस मां ने 9 महीने तो पेट में रखा, 1 साल तक अपने खून का दूध बना करके आपका पति को पिलाया। ठीक, वो गीले में सोए, आपके पति को सूखे में सुलाया। उसने फटा पुराना पहना, आपके पति को अच्छा खिलाया। उसने रूखा सूखा खाया, लेकिन आपके पति को अच्छा खिलाया। और एक अच्छी बात बता दूं, यहाँ बेटे नहीं आए, मेरा दुर्भाग्य है। जिन जवानों को मैं कथा सुनाना चाहता था वो जवान आए नहीं, आना चाहिए था। लेकिन ईमानदारी की बात ये, मैं भी किसी माँ का बेटा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 25 साल तक उस माँ ने रोटी बाद में खाई है, बेटे को पहले खिलाई कि नहीं खिलाई? रोजाना माँ बेटे को रोटी खिला के फिर बाद में खाती है। ठीक, और बुढ़ापे में जब बेटा, माँ बूढ़ी हो गई है और बेटा आराम से रोटी खा के और मूछ में ताव दे के और बाहर निकलता है खकार के, और माँ बेटी बेटी देखती रहती है। उधर मत देखो, इधर ही देखो। फिलहाल खेले में मन चला गया सबका। बात बहुत अच्छी कह रहा था, ध्यान दो। उस माता जिसने 25 साल तक आपको आगे लेके रोटी खिलाई, बुढ़ापे में अगर बेटा उस माँ से नहीं पूछता पहले, जब अब हमारी बारी है, बुढ़ापे में किसकी बारी है? बोलो। आपका बचपना था तब तो माँ की बारी थी, लेकिन माँ बूढ़ी हो गई है तो अब किसकी बारी है? बहू बेटे की बारी है ना। पहले बुजुर्गों को, वृद्धों को भोजन करा के उसके बाद हमें भोजन करना चाहिए। पर मक्कारी और संस्कार विहीनता इतनी हो गई है कि माँ भूखी बेटी है, उससे पूछते नहीं है और खुद रोटी खा के आराम से बाहर निकल जाते हैं। उस माता की आत्मा उठेगी कि नहीं? फिर अगर वो देख रही है कि बेटा रोटी खा गया, मुझे भूख लग रही है, मेरे से नहीं पूछी, तो उस समय उस माँ का दिल दुख जाता है। और दिल दुख गया मतलब भगवान का दिल दुख। आपने किसका दिल दुखा दिया? हाँ, वो हालत उनकी भी होनी है वो तो, लेकिन
वो शास्त्रों में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्र हमको ये कहते हैं, ये बात किसने कही है बताऊं? छोटी मोटी महिला ने नहीं कही, इतनी बड़ी महिला ने कही है, इतनी बड़ी महिला ने कही है, जो जगत जीवनी मोक्षदायिनी आदि शक्ति परा अम्बा परा भक्ति साक्षात जगदम्बा की माता ने यह शब्द बोला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो शास्त्र से बात कर रहा हूं। जिस समय सीता जी जनक जी से मिली तो आज जनक जी की छाती फटने लगी, विदा हो रही थी ना उससे। जब माता के गले से मिली तो माँ अब मैं जा रही हूँ, आपके आनंद से दूसरी जगह कोई शिक्षा हो तो मुझे बताओ, मुझे वहां क्या करना चाहिए, मेरे लिए वो घर नया घर होगा, क्या करूंगी मैं? तो माता सुनैना ने एक ही शब्द कहा कि बेटी सीता वहां जाओ और निविकुल और रघुकुल दोनों कुलों की अगर लाज रखनी हो, दोनों कुलों का नाम ऊंचा करना हो, तो हमारे नाम कलंक ना हो जाए, हमारा नाम बदनाम ना हो जाए, तेरे पिता को कलंक न लग जाए बेटी, इसलिए एक ही काम करना। और वो कौन सा काम है? ध्यान से सुनना, कौन सा काम है सीता? सास ससुर गुरु सेवा करे, पति उठन आय सुअनुसरे होगा, सिया राम सिया राम सिया थोड़ी सी आवाज बढ़ाना है। सास ससुर गुरु सेवा करे पति दुख लख आयस अनुसरे सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कितनी बढ़िया बात है। माता जानकी जी की माता कह रही है कि बेटी सीता सास ससुर गुरु सेवा करेहु। सास को महत्व दिया कि पहले, सबसे पहले महत्व दिया है सास को, ठीक, और फिर ससुर, दूसरे नंबर पे कौन है? ससुर, और तीसरे नंबर पे है गुरु। तो गुरु कोई शरीर नहीं होता मेरी माताओं, गुरु के शरीर की सेवा मत करो, गुरु शरीर होता ही नहीं है। गुरु वो है जो आपको मंत्र दिया है उसको रोज सेवन करो, यानी उसका जाप करो। सेने का मतलब वो होता है उसका जाप करो। जो गुरु से मंत्र आपने लिया है दोनों समय बैठ करके उसका जाप करो। सास ससुर की सेवा से तो आपका यह लोक सुधरेगा। जो बहू सास ससुर की सेवा करेगी समाज में उसकी निंदा होगी कि प्रशंसा? जल्दी बताओ, प्रशंसा होगी ना, तो लोग सुधरा कि नहीं? अब जो बहू सास ससुर की सेवा करेगी तो उसका पति खुश होगा कि नहीं? मेरे माँ बाप की सेवा मेरी पत्नी अच्छी कर रही है, तो वो तो खुश हो गया ना आपसे। आपकी 1000 गलतियां भी माफ हो जाएगी। अगर सास ससुर को आपने देवता मान करके उनकी सेवा की, तो पति के प्रति आपकी कोई गलती भी हो रही है, घर में आपकी कोई गलती हो रही है, किसी भी प्रकार की आपकी भूल हो रही है, तो सब जाकर के माफ का हो जाएगी सास ससुर की सेवा। ठीक, तो यह लोग तो आपका यह सुधर जाएगा कि समाज में आपके पिताजी की, आपके पिता का नाम ऊंचा होगा कि बेटी तो फलाने की है। और रोजाना कलेश करो, 2 टाइम रो, लड़ो, झगड़ो, तो फिर पिता का नाम बदनाम होगा कि नहीं होगा? जल्दी बता। बदनाम होगा। उस घर में सम्मान मत करना भैया, रोज बर्तन बजते हैं वहां,
तो कभी भी हमारे पिता का नाम ऊंचा नहीं होगा, बदनाम हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ। मानस में आ गई है, माता कौशल्या प्रसन्न हो गई है सास बहू का नाम सुन करके, ये प्रसन्न आ गया मेरे से। आप है ना 12 महीना तक कथा सुनो, तब भी रावण मरने वाला। कितने महीने तक? आओ, एक एक चौपाई पे 15-15 दिन निकाल दो। कथा तो मैंने सरल इसलिए ली कि पहली भेंट हमारी आपकी है, मैंने कहीं ज्यादा कठिन प्रसंग ले लिया तो आपके एंटीने से ऊपर निकल जाएंगे, तो मैं यहाँ से फेल होके चला जाऊंगा, और मैं फेल होना चाहता नहीं चाहता हूँ। हर श्रोता के दिमाग में मैं थोड़ा सा अच्छी बात रखना चाहता हूँ कि आपको अच्छी बात आपके व्यवहार के हिसाब से अच्छी लगना चाहिए, समाज का सुधार होना चाहिए। हमारे ग्रंथों के द्वारा, हमारे अवतारों के द्वारा हम में जो भूल हो रही है, हमसे जो गलतियां हो रही है, घर में सुख शांति क्यों नहीं है? पहले कम धन था, उसके बाद भी हम सुखी थे। आज धन भी है, कपड़े भी हैं, विद्या भी है, परिवार भी है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे मूल तत्व, जो हमारा संस्कार था वो सही नहीं है। पहले हमारे अंदर संस्कार अच्छे थे, हैं, बाकी कमियां थी लेकिन संस्कार बढ़िया थे। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ध्यान से सुनना। गुरु सेवा करें। गुरु की सेवा यह है कि दोनों समय मंत्र का जाप करो, तो सास ससुर की सेवा से तो हमारा यह लोक सुधरता है, और भगवान का भजन करने के बाद हम अमर तो नहीं है ना। एक दिन हमें देह छोड़ के जाना है कि नहीं जाना है? उधर मत देखो इतनी देर तक देखो कितने से बात बनेगी। ठीक, एक दिन देह छोड़ के जाना है कि नहीं जाना है? तो सास ससुर की सेवा तो यहीं रह जाएगी, लेकिन देह छोड़ के जाएंगे तो वहां कोई होगा क्या? वहां कोई नहीं होगा, वहां ये होगा माला माल। कौन सा होगा? माला से जो माल कमाया है वह माला माल आपके साथ होगा। तो वह गुरु की सेवा है। कौन सी सेवा है? गुरु की सेवा। यानी हमारा यह लोक भी सुधारे और हमारा परलोक भी सुधारे। भोग विलास सत्य नहीं है, विषय वासनाएं सत्य नहीं है, यह तो केवल नुकसान देने वाली चीजें हैं। सर क्या है ना? इसमें कोई ज्यादा भला होने वाला नहीं है। एक ही चीज है भगवान का भजन, जिसमें शरीर से तो कर लो सेवा, समाज की जो जिस योग्य है, शरीर से तो करो सेवा और मन से करो भगवान का भजन। बाकी जो जहां जिस योग्य है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, उसमें कोई परहेज नहीं है। बोल रामचंद्र भगवान की। आइए बढ़िया बात बताता हूँ आपको, अच्छी बात बताऊं। मैंने प्रमाण अभी दिया नहीं, कभी ज्यादा बड़ी कथा होगी ना 9 दिन की, तो लपक के योग लगेगा। तब यह प्रसंग में कथा से सुनाऊंगा, चौपाइयों से। क्या सुनाऊंगा? चौपाइयों से। आज ही सुनाने लग गया तो 4 यही बच जाएंगे अपने को इसी प्रसंग में। हमने सोच रहा हूँ तारका को तो मार देंगे आज, कम से कम, है ना? किसको मार देंगे? हाँ, तारका मर जाए तो अच्छा है। बोलो रामचंद्र भगवान की। तारका तो मरना ही है कभी दिन। आइए, भगवान शंकर बता रहे हैं जब 15 वर्ष के ये बालक होंगे तो इनको लेने के लिए कोई महात्मा आएंगे। माता कौशल्या खुश हो गई। क्यों आएंगे? कि उधर से इनका ब्याह होकर के आएगा। तो माता कौशल्या का अभी तक जो भाग बताया था महात्मा जी ने, ज्योतिषी जी ने, वो तो सब सही निकला, ठीक। लेकिन 15वां वर्ष गिन रही थी, 15 वर्ष हो गए लेकिन महात्मा नहीं आए, महात्मा नहीं आए, महात्मा नहीं आए। अब राम जी ने कहा कि माँ हमको कोई महात्मा लेने आए हैं। तो ज्योतिषी की बात याद आ गई कि अब ब्याह होने वाला है। तो माता कौशल्या फिर राम जी को रोक नहीं रही है। ये बात दशरथ जी को पता नहीं थी, लेकिन माता कौशल्या को तो ज्योतिषी ने बता दिया था। फिर ज्योतिषी जी से पूछा माता कौशल्या ने, बाबा ब्याह हो जाएगा फिर
फिर क्या होगा कि बस राजमहल में अयोध्या में खुशियां हो जाएंगी। फिर क्या होगा, तो फिर जो होने वाला था इतने में काग सुसुम जी ने दुपट्टा पकड़ करके खींच दिया कि अब आगे जो होगा वो मत बताना, नहीं तो बनवास है, आप झूठ तो बोलोगे नहीं, और झूठ नहीं बोलोगे तो माता अभी से दुखी हो जाएगी। तो इशारा गुरुजी समझ गए, चेला कुछ न कुछ इशारा कर रहा है, तो वहीं ब्रेक लगा दिया कि इतना हमने जो भविष्य बताया ये पूरा हो जाने दो, इसके बाद का भविष्य कभी फिर चक्कर लगेगा तो बाद में बताएंगे। तो ये भविष्य तो भोले बाबा ने यही रोक दिया। आज बाबा लेने के लिए आए हैं, तो माता कौशल्या ने क्या किया, अब सुनो उस दोहे का अर्थ ये हुआ, कितना लंबा चौड़ा हुआ उसका कितना, सौंपे भूपति ऋषि है सुत, बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीश। चरणों में प्रणाम किया माता के, और दशरथ जी को प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव तात मात सब आप हैं, मान लीजिए साच, राम लखन मम तनय को, तनक नावे आज, दीन बंधु लो हाथ में, दीन बंधु का हाथ, दशरथ की दुनिया चली, नाथ तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर के दशरथ जी राम जी को महात्मा जी को सौंप देते हैं, और चलते वक्त राम को कुछ बताते हैं। दशरथ क्या बताते हैं, जो यहाँ जिम्मेदार और बच्चों के मित्र पिता बैठे हों, वो जरूर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिएगा जो दशरथ जी राम जी को दे रहे हैं, है ना। हाँ, उठना बैठना खाना पीना और बाकी काम करना यह तो सिखाना ही, लेकिन अच्छे संस्कार दे दोगे तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा उस बच्चे को। जिसको अच्छा संस्कार दे दिया ना, तो संस्कार से तो जिएगा ही, लेकिन जो अभी कर रहा है इसको और अच्छे ढंग से करेगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखो, खाली एक ही चीज मत सिखाओ, उठो और बेल की तरह लग जाओ और बेल की तरह ही सो जाओ, यही तुम्हारा काम है। तो यह माता पिता का धर्म नहीं है। माता पिता का धर्म एक और है, पुत्र और पुत्री के प्रति। कौन सा है पुत्री का धर्म, तो मैंने बता दिया ना, एक वो ध्यान रखना। पुत्र का धर्म क्या है कि जात हरि अरे मुनि के संग में, रेन चरमार सकल कारज संहारियो। राक्षस तो मारना ही, पर राक्षसों को मारने के बाद सकल कारज संहारियो, बाकी भी काम होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना। सुबह उठ करके गुरु को प्रणाम करना, सायंकाल को गुरुदेव के चरणों की सेवा करना। संत को अगर संविदा की जरूरत पड़े एक के लिए तो जंगल में जाके लकड़ी लेके आना, ठीक। भोजन बना के खिलाना पड़े संत को तो भोजन बना के खिलाना। सकल कारज समारियो, ठीक। द्विजन बिलोक शीश दूर से नवाए राम। ब्राह्मण अगर दिख जाए तो ब्राह्मण तुम्हारी तरफ देखे तो उसकी दृष्टि आपकी तरफ से नमन में होना चाहिए। किस रूप में दिखना चाहिए आप ब्राह्मण को? नमन के रूप। नमन के रूप में अगर आप दिख गए तो ब्राह्मण ने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया तो उसका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो। ब्रह्मा जी भी उसके आशीर्वाद को टाल नहीं पाते। ये बात दशरथ जी त्रेता काल में कह रहे हैं, अभी कलयुग की बात नहीं बता रहा हूं।